मेरे बहनों भाइयों दुर्दे पाक पढ़ते रहे, इस्तग़फ़ार करते रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर करेगी। और आज एक और तारीखी दिन था, हफ्ते का दूसरा दिन, एक और तारीखी दिन साबित हुआ है जब मार्केट ने अपने आप को 1,50,000 इंडेक्स को तोड़ते हुए और 1,50,323 का हाई लगाया और मार्केट का आगाज पॉजिटिव से हुआ था और तमाम दिन मार्केट पॉजिटिव ही रही है। और आज 2126 पॉइंट का इजाफा हुआ था मार्केट में और फाइनली मार्केट ने 1,49,770 के ऊपर क्लोजिंग दी है 1574 पॉइंट इजाफे के साथ और 256 कंपनियां प्लस 193 माइनस और 24 के रेट में इस्तेकाम देखने में आया और 804 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और वॉल्यूम लीडर में जो शामिल था वो WTL का स्टॉक था। उसके बाद BOP में 33 पैसे का इजाफा, सेकंड वॉल्यूम लीडर फौजी सीमेंट, हमने आपको कल बताया था, कीमत में 3 रुपये इजाफा। और उसके बाद ASC, ये भी हम आपको 4 दिनों से फिट रहे हैं, आप नहीं ले रहे तो हम क्या कर सकते हैं, अब कल हम इसको बेचेंगे और उसकी कीमत में भी ऊपर का कैप, यूटी में भी 70 पैसे का इजाफा। ये कल के आइटम थे और ये तुझे लहरा के मैंने बताया था, याद है ये पेपर। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों जो है वो सरले में 3 रुपये का इजाफा, मुगल में 8 रुपये का इजाफा और उसके बाद SPL ऊपर का कैप, ये कल के आइटम थे। और स्पेल में आज ऊपर का कैप लग गया और उसके बाद DG खान सीमेंट में भी आज बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम रहा। और उसके बाद OGDC में आज 3 रुपये का 80 पैसे की कमी रही और BNL का स्टॉक 7 रुपये कमी के साथ और PSO 16 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है। और उसके बाद सेकंड जो है स्टॉक THAL में 33 रुपये का इजाफा और उसके बाद हाईनून में 19 रुपये 70 पैसे का इजाफा, मिजान बैंक में 15 रुपये का इजाफा और उसके बाद BWCL भी 11 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है और बैंक अल-फलाह में भी 18 रुपये का इजाफा देखने में आया आज के दिन में। और इसके साथ मेरे बहन भाइयों बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है मार्केट और जिनको आज कैप लगा है वो GYRL है, IMS है और IML है, इसको भी कैप लग गया। और उसके बाद SPGL और स्पेल दोनों को कैप लगा और ZAL को भी कैप लग गया आज के दिन में स्टॉक। BHL के आज के 514 पॉइंट पॉजिटिव है, लकी के 226 पॉइंट पॉजिटिव है, मिजान बैंक के 226 पॉइंट है, UBL के 224 पॉइंट है, एंड्रोएच के 170 पॉइंट, MCB के 108 पॉइंट है और फौजी सीमेंट के 90 पॉइंट है और HMBL के भी आज के दिन में 70 पॉइंट है। और जो दिन में कमी देखने में आ रही है OGDC का स्टॉक है 81 पॉइंट कमी के साथ, FFC में 80 पॉइंट की कमी, हम पावर में 72 पॉइंट की कमी, सिस्टम लिमिटेड में 64 पॉइंट की कमी और PPL में 53 पॉइंट की कमी और मारी में 40 पॉइंट की कमी और SPL में 21 रुपये की कमी आज रिकॉर्ड देखने में आई है। आज मार्केट ने बड़ा ज़बरदस्त हाई लगाया और 2126 पॉइंट इजाफे के बाद जाने के बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ गया और 150 यानी 1,50,000 की सतह बरकरार ना रख सका और मार्केट में बैंकों ने आज शानदार परफॉर्मेंस की है। ऑयल एंड गैस और ऑटो में आज के दिन में सेलिंग देखने आई है और ऑयल एंड गैस में मंदी की वजह आपको बता दें तो सर्कुलर डेट है जो गवर्नमेंट ने 12 तारीख को अनाउंसमेंट करनी थी, बैंकों के साथ सेटलमेंट करनी थी, उसमें आज के दिन में वो सेटलमेंट अभी तक नहीं हो सकी और ताख़ीर की वजह है जिसकी वजह से इसमें सेलिंग प्रेशर देखने में आ रहा है। OGDC और PPL में सीमेंट ने आज अच्छा परफॉर्म किया और उसके बाद माशाल्लाह DG खान सीमेंट में 1 रुपये 16 पैसे का इजाफा, मैपल लीफ में 2 रुपये 96 पैसे का इजाफा और लक्की में 14 रुपये से ज़्यादा का इजाफा। बेहतरीन काम रहा आज के दिन में फौजी सीमेंट, फ्लाइंग सीमेंट और मैपल लीफ में। और DG मैंने आज हाई के ऊपर बेचा है, उसके बाद 40 पैसे ऊपर गया DG और हमने आज DG भी बेचा है, मैपल लीफ भी बेचा है और ऑटो में मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, आपको भी बताया था। और उसके बाद ऑटो में जो है वो स्टॉप लॉस छोड़ने के बाद आज ऑटो में भी प्रेशर का शिकार रहा और स्टील सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया, मुगल में 7 रुपये का इजाफा और टेक्नोलॉजी में मिला जुला रुझान रहा। और 25 साल जब से पाकिस्तान बना है मार्केट को तकरीबन 50,000 फर्स्ट जो टारगेट था इसका 50,000 था, वो 26 सालों बाद पाकिस्तान बनने के बाद इसने अचीव किया। और सेकंड जो है वो इसने तकरीबन जो है वो 8 साल में 1 लाख की सतह को अबूर किया और उसके बाद थर्ड जो है वो 10 महीने में ये 50,000 इंडेक्स बढ़ा है, ये भी एक आलमी रिकॉर्ड है और माशाल्लाह ज़बरदस्त काम रहा है। और जबकि मैंने आपको बता दिया कि 1,25,000 साल लगे इसको इंडेक्स को 50,000 होने में और 1 लाख होने में इसको 8 साल लगे और 1,50,000 होने में 10 माह में इसमें इजाफा देखने में आया। और 2017 में पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट का वजन था वो
10 बिलियन के पास था, 12x के ऊपर थी मार्केट और 2025 में $63 बिलियन के करीब पहुंच चुका है और 8x के पास इसका अभी बाकी वो हो रहा है। अभी तक मार्केट में तेज़ी ही लग रही है, लेकिन एटम टू एटम मार्केट परफॉर्म कर रही है। और उसके बाद आने वाले दिनों में ऑयल एंड गैस के बारे में अमेरिका की इन्वेस्टमेंट आ रही है OGDCPTL में, और रेगुलेटर के हवाले से भी मसला हल हो रहा है। अमेरिका पाकिस्तान में तेल एंड गैस के लिए $7 अरब 50 करोड़ की सरमायाकारी करेगा। ये खबर ऑयल एंड गैस को उठा सकती है, लेकिन आप स्टॉप लॉस के साथ काम करें, जो भी काम करना है। आजकल फार्मा भी काफ़ी अर्से का रुका हुआ था, उसमें भी अच्छा परफॉर्म हो रहा है, स्टील में भी। और हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी प्लानिंग की है IMF के प्रोग्राम में हुकूमत पाकिस्तान, और वो मुआशी तब्दीलियाँ भी ला रही है। IMF के प्रोग्राम में रहते हुए रुपया भी मुस्तहकम है, और इंटरनेशनल जो जंग के आसार थे वो भी कम हो रहे हैं। रशिया और यूक्रेन की जंग भी बंद हो गई है, इसराइल और की भी जंग बंद हो गई है, और इसकी वजह से सोना भी सस्ता हुआ है। तेल जो है इंटरनेशनल क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है, $62 के ऊपर आ गया है, और ये भी पाकिस्तानी के लिए बहुत ज़बरदस्त बात है। और आने वाले दिनों में हमारी मार्केट मजीद, हमारा जो टारगेट है 1,52,000 चाहे कल ही हो जाए, उसके बाद हम मार्केट से निकल जाएंगे। आगे आपके पैसे आपकी मर्जी, फिर हम डे ट्रेडिंग के ऊपर आ जाएंगे। तो आज रिजल्ट की बात करते हैं। तो रिजल्ट था आज सिस्टम लिमिटेड का, पिछली EPS ₹1.14 थी और क्वार्टर की अब ₹1.80 आई है, और 6 मंथ की ₹2.32 थी और अब ₹3.50 आई है। और आज RBB लिमिटेड के रिजल्ट थे ₹9.46, पिछली EPS थी, अब ₹15.02 आई है, ₹10 का डिविडेंड है। और उसके बाद PSO के भी आज रिजल्ट थे। EPS पिछली थी ₹39.04, अब ₹35.03 आई है। EPS डिक्लाइन हुई है और ₹10 का डिविडेंड दिया, इसलिए ये बच गया। खादिम अली शाह बुखारी पंप KSBP, इसमें आज के दिन में ₹5.30 EPS लॉस में थी, अब ₹3 क्वार्टर की इजाफा हुआ ₹2 का, और 6 मंथ ₹12.84 माइनस में थी, अब ₹4.97 का इसने 6 मंथ में रिकवर किया है। और ज़बरदस्त रिजल्ट आए हैं इसके भी। BFL के भी रिजल्ट आए हैं, ₹2.52 पिछली थी, अब ₹1.17 है EPS। और उसके बाद CEPB की भी रिजल्ट थी, ₹1.36 पिछली थी, आपकी ₹86 आई है। तो मेरे बहन और भाइयों, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना है, और मूडीज़ ने अपग्रेड कर दिया हमारे बैंकिंग सेक्टर को, और ऑफ 5 बैंक को जो है ना इसमें लिस्ट में डाल दिया है, और इसकी रीडिंग जो है वो अपग्रेड कर दी है, बढ़ा दी है, और उसमें भी ये पॉजिटिव है बैंकिंग सेक्टर के लिए। उसमें आपका HBL है, UBL है, ABL है, नेशनल बैंक है और MCB है। तो कल इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं, UBL, HBL, ABL और MCBL के ऊपर, MCB के ऊपर। तो ये मजीद ऊपर चले जाएंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, जो है ये बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। और उसके बाद हम जो है वो PPLP डेटा की बात करते हैं। स्टॉक रेकोडेट के मनसूबे के हवाले से जो है 21 अक्टूबर को 21 अगस्त को इजलास तलब कर लिया गया है। रेकोडेट मनसूबे की आखिरी तारीखों में इख्तितामी टाइम लाइन का फैसला कर लिया गया है। एशियन तरक्याती बैंक ने रेकोडेट मनसूबे को 21 अगस्त को इजलास तलब कर लिया। ये एक अच्छी खबर है OGDCPTL के लिए। और इजलास में करंट गारंटी और कर्जों की मंजूरी दे दी जाएगी, और ये भी एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। और उसके अलावा IMF ने जो है वो पाकिस्तान से स्टेट बैंक को मजीद मुख्तियार बनाने के लिए सफारत का सेक्रेटरी खजाना को स्टेट बैंक बोर्ड से निकालने का मुतालबा किया है। और बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 के तहत तजवीज़ है कि हुकूमत पाकिस्तान को कमर्शियल बैंकों में मुआयने का अख्तियार ख़त्म हो जाएगा। स्टेट बैंक में 2 खाली डिप्टी गवर्नर की तकरीरी को फिलफोर पूरा किया जाए, यानी वो खाली पड़ी है सीटें, उसको तकरीरी की जाए। और बरतरफी की वजूहत वहाँ के सामने लाई गई सिफारिशात और हुकूमत का हाल ये तजवीज़ कबूल नहीं की, मामला ज़ेरे गौर है। और ये भी एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। और इंशाल्लाह हम आपको बताते हैं कि सेक्टर में कैसे काम करना है। बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें, बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें। मार्केट बढ़ बहुत गई है, 5000 पॉइंट भी निकले तो जो तूने महीने में कमाया वो तेरा एक दिन में हो जाएगा। स्टॉप। मेरे बहनों भाई टू दी पॉइंट बात करते हैं। किस्सा मुख्तसर जूटी एक शेयर है, इसको देखिएगा। फौजी सीमेंट है, ये मजीद अच्छा लगता है। DG खान सीमेंट में कल आप अपने एहतियात लगाएंगे स्टॉप लॉस, और फिर मेरी जो बाय कॉल होगी इसमें स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। मैपल लीफ में भी आज हमने प्रॉफिट टेकिंग की है, और ₹92.70 में। और इसके साथ साथ फौजी सीमेंट भी बेचा हमने ₹53.70 में। और उसके बाद ASC पड़ा हुआ है, UT पड़ा हुआ है, इसको हम बेचेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा मुगल स्टील पड़ा हुआ है,
इसको भी बेचेंगे हम कल, इससे भी जान छुड़ाएंगे। स्पेल है और SGPL है, इसके ऊपर नजर रखिएगा। और BNL हम 110 रुपये के करीब हम बाइंग के मूड में है BNL के, इसको देखिएगा। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों, कल के दिन में आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर और कोशिश होकर काम करना है। और उसके बाद साइड आइटमों में आपने देखना है वीलन, THALL, निज़ाम बैंक, UBL, HPL, नेशनल बैंक, APL, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। इसको अपग्रेड कर दिया है मूडीज ने। और उसके बाद बैंक अल्फला भी आज 18 रुपये इजाफे के साथ BHL प्लस हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद मेरे बहनों और भाइयों, बहुत ज़्यादा केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम करना है। जो बंदा फ्री छोड़ेगा अपना माल खुद खाएगा, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। धोबी की छू जानी है, कपड़ा फटना मालकों का, आप अपना स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिएगा। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, ये स्पेल और SPGL है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। झूठी एक शेयर है। और ASL और ASC, इसमें आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। आज हमने एजीएल बाय किया था सर, अभी आपको बता रहा हूँ एजीएल की जो बाइंग है वो 80 रुपये से नीचे है, 79-40 तक है। इसको बाय करना है, इसको बाय कर लें। नेशनल बैंक आज 147 रुपये 50 पैसे बंद हुआ है। इसकी अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो 46 और 46.5 रुपये में इसकी बाइंग है। और उसके बाद UBL में आज 5 रुपये का इजाफा में अच्छा लग रहा है। और BIPL ये भी अच्छा लग रहा है, और इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों, नेशनल बैंक है, इसमें आप बाइंग कीजिएगा। कल UBL है, UBL में 385 रुपये बंद हुआ है, इसकी भी अगर आपने बाइंग करनी है पहले टाइम इसको बेचिएगा, ऊपर जाता है तो कल खुलेगा ही ऊपर। MCB, UBL और HBL और अलाइड बैंक, इनके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, बात करते हैं प्रीमा की। प्रीमा भी आज हमने बेच दी है भाई, और प्रीमा की बाइंग आ रही है 43 रुपये से नीचे। कल का दिन बहुत एहतियात का दिन है भाई। और उसके बाद भाइयों, आपसे फौजी सीमेंट की बात करते हैं तो 53 रुपये से नीचे फौजी सीमेंट बाय करना है। और मैपल लीफ बाय करना है आपने 92 रुपये 90 पैसे बंद हुए, 92 रुपये 40 और 92 रुपये पूरे में। और लकी सीमेंट कल आप बेचिएगा। और बाइंग सेलिंग एरिया भी बता रहा हूँ 32 से 34 रुपये के करीब आपने DG सीमेंट को बेचना होगा। और हब पावर का एक दोस्त ने पूछा तो 56 रुपये 50 पैसे में इसकी बाइंग है। और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि अब TRG की बाइंग 57 रुपये से नीचे है, एयरलिंक की बाइंग 66.5 और 67.5 में है। और उसके बाद एवियन है, एवियन को बाइंग करते हैं तो 50 से नीचे है, 45 रुपये से नीचे नेटसो की बाइंग है। और अक्टूबर से मैंने आपको कहा था, एक बंदे को मैंने दिलवाया था, उसको भी कहा बेच दे, उसने नहीं बेचा होगा, मेरे को यही लग रहा है। और 54 रुपये से नीचे अक्टूबर की बाइंग है। अब हम आपको बताते हैं OGDC की जो बाइंग का बेहतरीन एरिया है वो आपको हम बताते हैं 57.5 रुपये का, 56.5 और 57.5 का एरिया आपका OG का है। और कल इसमें बाइंग जरूर बनती है, और ये 3 दिनों से मर रहा है। और कल इसमें आप जरूर बाय कीजिएगा। 260 रुपये तकरीबन बंद हुए, 30 पैसे कम। आपने 58.5, 57.5 और 56.5 में 3 हिस्सों में टुकड़ों में बाय करना है। और नीचे की कैपेसिटी रखनी है आपने। और उसके बाद PPL की जो बाइंग है वो अच्छा लग रहा है PPL मुझे, लेकिन 178 रुपये 50 पैसे और 179.50 है। और स्टॉप लॉस इसका सुन लें, OG का 255 रुपये का, और PPL का है 267 और 66 रुपये का। और PSO की बाइंग है 398, कल भी बोला था, आज भी 398 टच हुआ है। अब 96 और 97 रुपये में बाइंग आ रही है, 95 का स्टॉप लॉस है। SMGP में आज 17 रुपये बंद हुआ है, इसकी अगर बाइंग करना चाहते हैं तो 16.5 और 15 का स्टॉप लॉस है। SMGC की जो बाइंग है वो करंट रेट के ऊपर बनती है 41 रुपये 50 पैसे में और 41 रुपये पूरे में। स्टॉप लॉस 40.5 का है। मारी में बाइंग बनती है सर आपकी 32 और 30 रुपये के दरमियान, 28 का स्टॉप लॉस है 600। और नेशनल रिफाइनरी की बाइंग बनती है 245 बंद हुआ है, 242 और 43 रुपये में, 240 का स्टॉप लॉस नेशनल रिफाइनरी का। अटल रिफाइनरी आज 3 रुपये की कमी हुई है, 58 और 57 रुपये में बाइंग बनती है, 55 का स्टॉप लॉस है 600। और PRL की जो बाइंग बनती है वो 30 रुपये 70 पैसे और 40 पैसे में बनती है। स्टॉप लॉस इसका है वैसे 30, 90 में और 70 में बाइंग बनती है भाई। स्टॉप लॉस इसका है जनाब 29 रुपये 40 पैसे का। आज छोटा गंदारा बड़ा गंदारा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, एकदम आखिरी आधे घंटे में इसमें सेलिंग आई है और ये 14 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है। गैल इसकी बाइंग है पूरे 550 में, 552 रुपये में और 550 में। और GHNI 550 में स्टॉप लॉस है इसका गैल का। और GHNI की जो बाइंग है वो 12 और 11 और 13 रुपये में बनती है टुकड़ों में, और स्टॉप लॉस इसका 808 रुपये का है। जो फॉलो करता है ठीक है, जो नहीं करता बड़े 34 रुपये से नीचे जो 150 मॉडल की बाइंग है 33 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। और होंडा कार की जो बाइंग है वो 290 और 88 रुपये में है।
और 85 का स्टॉप लॉस है 200। डीडी खान सीमेंट की बाइंग का एरिया है 179 और सॉरी 189 से 187 तक। स्टॉप लॉस इसका 85 रुपये का। और पाइनियर चराट का मैंने आपको बता दिया है, पाइनियर की बाइंग 250 से नीचे है और चराट की बाइंग 332 रुपये में है। और फौजी सीमेंट कल आप इसको बेचिएगा। हमने आज ये चारों सीमेंट बेच दिया, तो हमारे पास ना तो डीजी है, ना लक्की है, ना फौजी है, ना फ्लाइंग है। और उसके बाद मेरे भाइयों PIA की बाइंग है और 19 रुपये 70 पैसे में। और CWSM की बाइंग है 35 रुपये 70 पैसे 40 पैसे। और बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। और उसके बाद बेल का एक भाई ने पूछा 42 रुपये 70 पैसे में बाइंग है। और निज़ाम बैंक, UBL, HBL, ABL ये ठीक लगते हैं, इनके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। और इसके बाद WGL की जो बाइंग है आज भी 48 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है, 23 रुपये 40 पैसे है और 23 पूरे का स्टॉप लॉस है। WGL का GGL 9 रुपये 70 पैसे में बाइंग है 80 पैसे में। और WGL की GCIL की बाइंग है 27 रुपये 40 और 10 पैसे में। और उसके बाद प्रीमा की जो बाइंग है वो 43 रुपये 10 पैसे में है, स्टॉप लॉस 42.70 का है और थोड़ा अच्छा लगता है। एग्रो एच में 5 रुपये का इजाफा है, 220 रुपये का 18 रुपये का स्टॉप लॉस है, जो आज का लो है। इसके बाद भाइयों अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे, बहुत ज़्यादा ध्यान से काम कीजिएगा। विलन है, THALL है, इनो है, हाईनून है, बैंक अल्फला है, UBL है, निज़ाम बैंक है, MCB है। डिजी लक्की का डिप में बाय कीजिएगा, ऑयल एंड गैस डिप में बाय करके फिर उसको होल्ड रख लीजिएगा। और ASC है, ASL है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों GYRL है, इसको भी कल मैं भेज दूंगा। स्पेल है, SPEL है और SGPL है, इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। ZAL का मैंने परसों बताया था, इसकी अनाउंसमेंट आई है। बाकी अल्लाह ताला आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे, दुआओं में याद रखिएगा। और कल बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना। छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा आपने डिप में बाय करना है, ऑयल एंड गैस डिप में बाय करके ऊपर बेचना है, सीमेंट भी डिप में बाय करके बेचना है। बैंकिंग को ऑर्डर रख सकते हो, रख लो। और आने वाले दिनों में आप ऑयल एंड गैस, छोटी सुई, बड़ी सुई, ONGC, PPL, इसका दौर शुरू होगा। लेकिन एक डिप के बाद आप अपना एहतियात से काम कीजिएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। और अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी डिप में बाय करके ऊपर बेचने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।